लेकिन पापा भी ना मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। और जो मेरी बात नहीं मानता उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए मैंने पापा को मार डाला। पापा को मैंने मारा पापा को। मैंने पापा को मार डाला। मैंने पापा को मार डाला। रेस्ट इन पीस पापा, रेस्ट इन पीस। मगर ये बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने पापा को कब और कैसे मारा। मेरे प्यारे पापा, कितनी बुरी बेटी हूं ना मैं आपकी, कितनी तकलीफ दे रही हूं मैं आपको, मगर आप इस तकलीफ के हकदार भी हैं। मैं बचपन में मितवा से कितना प्यार करती थी, मगर आपकी वजह से मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। उस रात को वो आग वाला हादसा क्या हो गया? आप मुझे सीधा लंदन ले आए। मेरे प्यार से इतनी जलन थी आपको, और फिर यहाँ आकर भी आपने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बस 3-4 बॉयफ्रेंड ही तो बनाए थे ताकि मैं उसमें अपने मितवा को ढूंढ सकूं, उसे महसूस कर सकूं। ऐसा क्या गलत किया पापा? और जब आपको पता चला तो आपने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया। प्यार करना भी कोई बीमारी है पापा? बेकार में ही मेरी बीमारी पे इतना पैसा खर्च कर दिया आपने। लेकिन देखिए ना, भगवान ने मुझे मेरी मितवा से फिर मिलवा ही दिया। मैं उसे रोज डांस मास्टर पे देखती हूँ, कितना बड़ा डांसर बन गया है मेरा मितवा। लेकिन आप मुझे मेरे पुराने प्यार से मिलने ही नहीं दे रहे। इतनी गलत बात है पापा, आप हमेशा मेरे खिलाफ रहे हैं। इसी वजह से तो मैं आपसे लड़ती रहती हूँ। कितनी तकलीफ देती हूँ मैं आपको, मगर अब बस, अब और तकलीफ नहीं दूंगी मैं आपको। आज से मैं आपको हर तकलीफ से आजाद कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। फिर आपको शांति मिल जाएगी। बताऊं कैसे? कैंडल देख रहे हैं पापा? इसी से आग लगाऊंगी आपको। पर ज्यादा चीखना चिल्लाना मत। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, इनका तो मुंह बंद है, ये कैसे चिल्लाएंगे? ठीक है पापा, तो तैयार हो जाइए मरने के लिए। पर शुरू कहाँ से करूं? यहाँ से? यहाँ से? यहाँ? सॉरी पापा, प्लीज मुझे माफ कर देना। आप जल्दी चल जाइए ना पापा। आपको तकलीफ में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पापा। मैं आपको बहुत मिस करूंगी पापा। बाय पापा, बाय। दुनिया मुझे संगमित्रा के नाम से जानती है, पर मैं अपने मितवा की संगमित्वा हूँ। पापा, आपने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन देखा, मैं अपने मितवा को इंडिया लेने आ ही गई ना। मितवा सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। अगर मितवा को कोई भी मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम वही होगा जो आपका हुआ है। अब मैं अपने मितवा को लेके लंदन जाऊंगी और उसे रोज लॉलीपॉप खिलाऊंगी। प्रॉमिस पापा, प्रॉमिस।
ओह, तो एगो नाटक खत्म ना भइल आपके श्रीमती मिथिलेश, एगो नया नाटक शुरू करे के तैयारी कधी नहीं आप? रुआ के हमार हर काम नाटक काहे लागेला? नाटक काहे लागेला? एक खातिर लागेला कि हमारा जन्मदिन पर हमारा बर्थडे खातिर एगो केक के तो व्यवस्था कर ना पैनी, तो चलल बनी आप रुआ हमारा जन्मदिन पर हम कौन कपड़ा पहनम कौन ना पहनम ई चुने में। ई नाटक ना था कहा रे तुझी? देखिए रुआ गलत समझता नहीं मिथिलेश जी। अच्छा, हमके अच्छा से पता बा कि रुआ अपना पसंद के ही कपड़ा पहनीला। हम तो बस ई देखत रहनी है कि अलमारी में रुआ कोनो चीज के कमी तो नहीं खे, ताकि हम राउर बर्थडे पे रुआ के गिफ्ट कर सके, जैसे कि पैंट शर्ट घड़ी पर्स ये देखत रहनी है। देखिए तुझी एगो बात कान खोल के सुन ली कि राउर कोनो भी पसंद कई चीज हम पसंद ना कर सकिला, ठीक ना? ना चाहिए हमरा के आपके कोनो गिफ्ट, और ये सब गिफ्ट दे के ना हमरा खुश करे कोशिश मत करें। कह सके अगर आप हमरा के हमारे जन्मदिन पर कोनो गिफ्ट दें तो बिना देखले हम बाहरी फेंक दें, याद रखो। ए, कौन हो तुम? और यहाँ घर में कैसे घुसा है? घुसाई की का मतलब? हमार तो रोज के आना जाना भाई जा। ये बतावा कि तू कौन बाड़ू? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? हे लड़की, चोर केकरा के कह लो? और कोई दिख रहा है यहाँ? संगमित्रा, जा तरह के सब खो जाता, पूजा की तैयारी में जाके मदद कराओ। हाँ, जा रही हूँ, पर पहले ये बताओ कि ये गुंडा कौन है? जवान संभाल के। अरे ये गुंडा ना हुए, ये मिथिलेश जी के दोस्त नागेश हुए। दोस्त कम गुंडा ज्यादा लगता है। जी कि पागल लड़की कौन भैया? ये मिथिलेश जी के बचपन के दोस्त संगमित्रा है। यहाँ कुछ दिन खातिर रहे आइल बाड़ी। बताओ, खुद मेहमान भी और हमरा से पूछतिया तू कौन बाड़ा? छोड़ा, हम तो तरह से मिले खातिर आयल रहे नहीं। बताओ का काम रहे हमरा से? बात ही बा नागेश की मिथिलेश जी के आज जन्मदिन बा, तो हम उनका के जन्मदिन पे कुछ तोहफा देना चाहत रहनी है। बाकी छोड़ा, कोई फायदा नहीं के। तुझे काहे खान फायदा नहीं के? तेरा के मिथिलेश के जरूर गिफ्ट देवे के चाहिए, मिथिलेश बहुत खुश हो जाए। हे भगवान, आज रउआ आशीर्वाद से मिथिलेश जी के जीवन के 25 साल पूरा हो गए। मिथिलेश जी आज तक केहू के साथे बुरा निखन कैले, केहू के दिल निखन दुखौले, हमेशा सच्चाई के साथ देले, लेकिन फिर भी इनके एक के बाद एक दुख मिलत रहेला, हमेशा कोनो न कोनो कष्ट झेलत रहेले। ये कैसे न्याय बा भगवान? आखिर अच्छाई करे वाला के साथ हमेशा बुराई ही काहे होला? भगवान, आज हम अपने पूरे परिवार के साथ हाथ जोड़ के रुआ से विनती करतनी कि मिथिलेश जी पे आपन कृपा दृष्टि बनाई और इनका के हमेशा खुश रहे के आशीर्वाद दी। हमार विनती स्वीकार करी भगवान।
रितु जी, हम जानत नहीं कि रउआ सच्चे दिल से हमरा खुशी खातिर प्रार्थना करतन, और एगो हम बानी कि रउआ के दुख ही दुख देतन। लेकिन सच्चाई तो हमार भगवान ही जानत रहन कि हमें जानबूझ के नहीं करत, बल्कि रउआ भलाई खातिर करते। मजबूरी में हमरा के ये सब करे के पड़ता रितु जी। फिर भी हो सके तो हमरा के माफ कर दे। हमरा लगे और कोनो दूसरा रास्ता नहीं के। इतना बढ़िया खुशी का मौका पर सब लोग ऐसे ही खड़े हैं। अरे क्या करे तानी चाचा चाची जी, आई फोटो खिंचाई हैं। आई आई मधु चाची आई, प्रीति आई। अरे अरे हाँ हाँ बोला, खड़ा हुई। अरे मिथिलेश, अरे तुम्हारा जन्मदिन है भाई, आई 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 आई। अरे वो बीच में है जा माइक लगे सब एक साथ खड़े हो जाए। हाँ बहुत बढ़िया। सब जन मुस्कुराएं, स्माइल प्लीज। अरे रितु, रितु अरे आई फोटो खिंचाए रितु। ऐसे ही खड़ी हुई है, हेल्थी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। अरे प्रीति, अरे खड़ी रही। बहुत बढ़िया। थोड़ा करीब आई हैं। माई अब फोटो खिंचवा ले जा। नागेश बढ़िया से फोटो खिंचाते को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फोटो खिंचल बा। बहुत अरे हम लोग की तो दिखाई कैसे फोटो आइल बा। अरे एकदम बहुत गजब फोटो आ गई। चाय दे हमरा हटा के से। नहीं हटूंगी, पहले तुम वो दो। का तुम्हारा मोबाइल। हमार मोबाइल? हमार मोबाइल का चाहिए तरह के? क्योंकि इसमें पूरे परिवार का फोटो है और वो फोटो मुझे चाहिए। लेकिन हमें तेरा फोटो नहीं किया। क्यों? वो कहा है कि कोई परिवार के हिस्सा नहीं किया। अब हटा। ओह, ऐसा क्या? अरे लड़की पागल बड़ी का। पागल तो तू है जिसने पूरे परिवार का फोटो खींचा, लेकिन मेरा फोटो नहीं खींचा। लेकिन तू हमारा मोबाइल काहे तोड़ देली? अभी तो सिर्फ तेरा मोबाइल तोड़ा है। ज्यादा बोला ना तो तेरा सर फोड़ दूंगी, समझा? संगमित्रा क्या करता रहा नागेश? देखा ले, ये मित्रा है, हमारे बचपन के दोस्त। समझे गुंडे? नागेश भाई,
मित्रा के व्यवहार खातिर हम तारा से माफी मांगते हैं। उनकरा के तार मोबाइल तेरे ना फेंकल चाहत रहा और उनकरा के तारा ऊपर चिल्लाइल भी तरना चाहत रहा। हमके ठीक ना लगा, लेकिन का करी, वो अभी नादान बड़ी। उनकरा अंदर से बचपना अभी गईले नहीं। हो सके तो हम उनकरा और से तारा से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। माफ कर दिले उनकरा। कोनो बात नहीं के मिथिलेश, तारा के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दोस्त। अरे हम तारा खातिर गिफ्ट ले आवल तो बुलाए गई नहीं, हम अभी लेके आवत। अरे नगेश, गिफ्ट विफ्ट के कोनो जरूरत नहीं है। बस तो ये काम करिए, शाम के हमारा घरे जो हमारा बर्थडे के पार्टी बैठे आइए जरूर। अरे जरूर। ठीक बा। अम्मा जी, रेवा हमरा के बुलाई नहीं है। हाँ रितु बेटा, अपन सास के दिया एगो खानदानी साड़ी निकलले रहनी ताकि मिथिलेश के बर्थडे में तू वही साड़ी पहिरा। यही धैले रहनी, पता ना कहाँ चल गई, मिलते नहीं खे। अम्मा जी, रेवा परेशान मत होगी, मिल जाई साड़ी। चलिए मिथिलेश जी के जन्मदिन के तिलक लगा खातिर सब बाहर इंतजार करता रहो। चलिए ना तो मुहूर्त निकल जाए। दीदी जी ये जा का करतनी, वो जा सब तैयारी हो गइल बारू, ए जा खड़ा बानी, चली। रजू खानदानी साड़ी निकलले रहनी, यही जे रखले रहनी, मिलत नहीं खे। तोरा के पता बा का? हाँ माने इनी कोई होई घरे में न होई, कहाँ जाई, चली। तुम्हें पता है रितु, मैंने उस गुंडे नागेश का मोबाइल क्यों तोड़ा? क्योंकि उसने जो फोटो खींचा था उस फोटो में मितवा के साथ तुम थी, मैं नहीं। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मितवा के साथ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे होना चाहिए। आज तक मितवा ने कभी नहीं कहा था कि वो मुझे प्यार करता है, लेकिन आज उसके दिल की बात सामने आ ही गई। जब वो गुंडा नागेश मेरे ऊपर हाथ उठा रहा था तो मितवा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मितवा मुझसे प्यार करता है। ऐसा उसने इसलिए तो किया ना। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं रहूंगी, इसी घर में, अपने मितवा के करीब, और एक दिन उससे अपने प्यार का कबूल भी करवा लूंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या होगा रितु? फीलिंग सैड ना? आई एम सॉरी रितु, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा, बहुत तकलीफ होगी ना तुम्हें, मगर तुम और कर भी क्या सकती हो। इसलिए जो कुछ भी होगा उसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेना। देखो रितु, आज मितवा के बर्थडे वाले दिन मैंने पहली बार साड़ी पहनी है। तुमसे भी ज्यादा अच्छी लग रही हो ना। वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि जब मितवा उस गुंडे नागेश से मेरे लिए लड़ सकता है तो मुझे भी तो मितवा के लिए कुछ करना चाहिए ना। तब मुझे पता चला कि मितवा को साड़ी बहुत पसंद है, और मैं हर वो चीज करूंगी जो मेरी मितवा को पसंद है। सबसे पहले मिथिलेश की आरती के उतारी? हैं? जेकर हाथ में आरती के थरिया बा, यानी कि हम। अरे ना बेटा, घर में जे सबसे बड़ बा सबसे पहले आरती वही उतारी। चाचा जी जरूरी नहीं खे, आरती तो हम ही पहले उतारब। बुद्धि घास चढ़ गल बा। हाँ? घोर प्रयास हो गई, उतर नहीं के पता कि घर में जे सबसे बड़ होला उहे सारा शुभ काम करेला। आरती के थरिया दे पहले दीदी जी के हाथ में। प्रीति हमरा के मत दा, रितु के दा। रितु पहले मिथिलेश के आरती उतारी। माई, श्रीमती मिथिलेश के आरती के थाली दे देते रुजा। तनी पूछ ले जाके इनकरा के आरती उरती करे के ढंग आवेला कि ना आवेला, ऐसा ही दे देते रुजा। मिथिलेश, कम से कम आज तो इतना कड़वा मत बोला।
ला बेटा आरती उतारा। चिल्लाई क्या आवाज के करबा? मिथिलेश तू ऐसे बैठा रहा, उठिया मत। पूजा पर से उठला आप सगुन होला बेटा, हमने देख के आवत है नहीं के बा। चल चल चल